श्रवण घटहु पुनिदृग घटहु घटहु सकल बल दे। इते घटे घटी है न कछु घटे न हरि सोने घटे न हरि सोने। भक्त प्रहलाद को जब उसके पिता के द्वारा बहुत सताया जा रहा था तो उस समय प्रहलाद कहते हैं कि श्रवण घटहु पुनिदृग घटहु, यदि मेरी श्रवण की शक्ति भी क्षीण हो जाए, मेरी सुनने की शक्ति नष्ट हो जाए, और दीर्घ घटाऊ और मेरा देखने का सामर्थ्य भी नष्ट हो जाए, और घटाऊ सकल बल दे और मेरे शरीर का रोम रोम से शक्ति क्षीण हो जाए, इते घटे घटी है ना कछु, और ये सब घट जाए तब भी मेरे लिए कोई घटने की परवाह नहीं है। पर घटे न हरि सोने हो, पर मैं अपने हरि से स्नेह, मेरे हरि से नहीं, हरि के प्रति मेरा दृढ़ प्रेम रत्ती भर भी कम नहीं होना चाहिए। यह है प्रेम मार्ग, जिसे जाए लगन लगी घनश्याम की, जिससे परमात्मा की लगन जिसको लग जाए वो फिर कभी सौदा नहीं करता, व्यापार नहीं करता कि भगवान नाम कब तक जपे। कुछ लोग एक दो माला जप के कहते कब तक जपे, दो चार दिन जप के कहते कब तक जपे। नाम उपचार के लिए बहुत से भक्त लोग प्रतिदिन 540 बार महामंत्र मुझे प्रेषित करते हैं और बदले में नाम पत्र प्राप्त करते हैं, और दो चार दिन जपते हैं मरकट विधि। मरकट माने बंदरों की तरह है। एक बार बंदरों ने सोचा होगा कि ये लोग लाठी मारते हैं, हम फल चोरी करते हैं, तो क्यों ना कि अपना फल खुद उगावे। समुद्र के किनारे गए, एक आम कहीं से चुरा के लाए और उसको खोद के उसके बीज को गाड़ा, और थोड़ी देर देखे कि बीज तो उगा तो है नहीं, प्रस्फुटित तो हुआ नहीं, और दोबारा फिर खोद के गाड़ा, फिर उसको छील दिया, फिर उसको गाड़ा, फिर निकाला, करते 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 बीज ही बाहर आ, गुठली बाहर आ गई। तो जैसे 5-10 सेकंड में उन बंदरों को लगा कि आम का वृक्ष बन जाएगा और फल देने लगेगा, ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने विभिन्न प्रकार के रोग शोक भय से निदान पाने के लिए, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो, चाहे वो डायबिटीज या मधुमेह से पीड़ित हो, चाहे वो लीवर की समस्या से हो, चाहे कब्ज से परेशान हो, चाहे किडनी की समस्या के कारण जो डायलिसिस पे रहते हो, अथवा जिनके चर्म रोग हो, अथवा कोई गुप्त रोग से परेशान हो, अथवा विवाह के अनेक वर्षों तक निस्संतान हो, अथवा गृह कलेश से परेशान हो, अथवा जिनको शत्रु का भय हो, अथवा मुकदमा मामला चल रहा हो, अदालतों की कार्रवाई चल रही हो और सफलता न मिले हो, अथवा हमारे स्टूडेंट्स को जिनको प्लेसमेंट का भय सता रहा हो कि क्या करें, डिग्री तो ले ली पर प्लेसमेंट कहीं हो नहीं रही है, नौकरी कहीं लगती नहीं, हम कहाँ जाए, क्या करें, हताश निराश उदास होकर जो भटक जाते हैं बेचारे, वो लोग सोचते हैं कि भगवान का नाम 1-2 दिन जपेंगे और बस चुटकी बजाते ही फुर्र हो जाएगी हमारी समस्या। इतना सरल नहीं है। ये नाम उपचार सबके लिए नहीं है। ये नाम उपचार केवल उन लोगों के लिए है जो जिनको प्रेम का रोग लगा हो। एक बात बताएं आपको, जब सामने बड़ा खतरा हो ना तो छोटे खतरे की ओर ध्यान नहीं जाता, वो बड़े खतरे की ओर जाता है। मान लीजिए कहीं किसी तिराहे पर हम खड़े हों और एक रास्ते पर शेर खड़ा हो भूखा और दूसरे रास्ते पर छोटा सा कोबरा खड़ा हो। अब चुनना, प्राण बचाने के लिए आपको एक रास्ता चुनना है तो शेर का रास्ता नहीं चुनेगा, वो छोटा सा कोबरा ही सोचता कि या तो लांग के पारे या पूंछ पकड़ के फेंक दूं, पर प्राण रक्षा के लिए छोटा खतरा डोलो, बड़े को नहीं। तो इसी प्रकार सुख वाला भी है, जिसे बड़ा सुख मिल जाए ना फिर वो छोटे सुख की परवाह नहीं करता। प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी को मेयर बनते देखा है? प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी को नगर पालिका अध्यक्ष बनते देखा है? नहीं। बड़ा पद मिल जाए, बड़ा रोग लग जाए तो छोटे रोग की परवाह नहीं करते। ऐसे कृष्ण रोग, कृष्ण प्रेम रोग मिल जाए ना, जिसको नाम जप का रोग हो जाए, भगवान श्री कृष्ण प्रेम का रोग हो जाए, उसको फिर ये छोटे मोटे शरीर के रोगों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। मानव जीवन का लक्ष्य कुछ लोग सोचते हैं भगवत प्राप्ति, पर मैं कहता हूं भगवत प्राप्ति नहीं है। भगवान मिल भी गई तो क्या करोगे? किसी दिन सड़क पे आप जा रहे हैं, आजकल तो लॉकडाउन में सब घरों में है, पर किसी दिन जब आप जा रहे हैं और पीछे से भगवान ने आवाज लगा दी, सुन, क्या करोगे? क्या भगवान के साथ कबड्डी खेलोगे? भगवान के साथ क्रिकेट खेलोगे? भगवान मिल भी गई तो क्या करोगे? भगवान किनको नहीं मिला? दुर्योधन को मिला। आजकल महाभारत का प्रसारण हो रहा है, दुर्योधन को मिले भगवान। क्या बुद्धि का उपचार हुआ? शूर्पणखा को मिली भगवान, नाक और कटा बैठी, उपचार नहीं हुआ। रावण को भी मिले, उपचार नहीं हुआ। ऐसे भगवान का दर्शन करके करोगे क्या?
इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, भगवान मिले न मिले पर भगवत प्रेम की उपलब्धि हो जाए। और भगवत प्रेम की उपलब्धि जिस दिन हो जाएगी उस दिन आप व्यापार नहीं करोगे। उस दिन प्रेम अनकंडीशनल होता है, कंडीशन नहीं होती उसमें। प्रेम में शर्त नहीं होती कि कब तक जपें, कितने दिन जपें गुरुजी, सवेरे जपें कि शाम को जपें, कि हम रात में जपें कि दिन में जपें, हम कब तक जपें, हम कैसे जपें, हम बैठ के जपें कि खड़े होके जपें, हम टहलते हुए जपें, हम दिन में जपें, हम सवेरे जपें कि शाम को जपें, हम माला में जपें कि बिना माला के जपें। अरे भाई, इतने प्रश्न जो पूछता है समझ लो उसको भगवान से प्रेम नहीं है और उसको नाम जप का सहारा नहीं लेना चाहिए। उसको पैसा खर्च करो, अस्पताल में जाओ, दवा खाना जाओ, एलोपैथी, होम्योपैथी, बहुत सारे पैथी है, उन सब पैथियों का चक्कर लगाओ, अपना इलाज कराओ। कहाँ भैया नाम के चक्कर में पड़े हो? नाम तो पागलों का, ये पागलों का मार्ग है, समझदारों का मार्ग नहीं है। अरे भगवान श्री राम ने जो कार्य नहीं किया वो कार्य उन्होंने श्री कृष्ण बनकर किया, और श्री कृष्ण ने भी जो कार्य नहीं किया वो इस कली काल में, कली पावनावतार प्रेमावतार श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में किया। अरे संसार में आपने देखा होगा कि श्री राम ने रावण का वध किया, पर क्या रावण को प्रेमदान किया? रावण खुशी से कभी श्री राम जय राम किया? आजकल आप लोग देख रहे होंगे श्री मत बोलो, श्री मत बोलो। रावण हर डायलॉग में यही सुना रहा है, श्री मत बोलो। और भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध तो किया, मातृगति प्रदान करी, कृपा करने में कोई कंजूसी नहीं करी मेरे प्रभु ने, सब कुछ किया। लेकिन कंस ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 नहीं किया। पर वही मेरे राधा और कृष्ण जब दोनों एक रूप में हैं इस कली काल में प्रकट होकर आए तो उन्होंने नदिया से चलकर दक्षिण भारत तक जंगल जंगल वन वन की यात्रा करते हुए, उन्होंने प्रेम दान करते हुए हमारे वन के हिंसक पशुओं को, सर्प को, यहां तक कि सिंह, बाघ, भालू, चीता, ये सब मदमत्त होकर कृष्ण प्रेम के विरह में उन्मत्त होकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते थे। घर घर जब भिक्षा, नाम की भिक्षा मांगने जाते थे, लोग द्वार खोलकर उनको झिड़क देते, दबा हो जाओ, आटा दाल चावल लेने आए हो? कहते ना मां, मैं आटा दाल चावल मांगने नहीं आया, मुझे एक बार प्रेम से केवल हरि बोल दो, केवल हरे कृष्ण बोल दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इतना बोल दो, बस मेरी झोली भर जाएगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये है प्रेम का मार्ग। जिस दिन ऐसा प्रेम हो जाए उस दिन आपको फिर ये छोटी मोटी बीमारियों पर नहीं, फिर तो बड़ा रोग, जो कृष्ण विरह का रोग हो जाएगा, उस कृष्ण विरह का रोग लग जाएगा। और जब बड़ा रोग हो जाए तो छोटे रोग में ध्यान नहीं अटकते। फिर ये कैंसर, ये डायबिटीज, ये लीवर, ये जितने भी संसार के ये भौतिक शरीर में, फिर भौतिक शरीर से परे उठकर फिर आत्म तत्व में फिर ध्यान यहां जाएगा जो भीतर बैठा है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कि जगाई मधाई जैसे दो दुष्ट थे, शराबी थे, जुआरी थे। मधाई ने जब नित्यानंद महाप्रभु के मस्तक पर प्रहार किया, उस समय वो मार खाकर भी रक्त की प्रवाह बह चली, और फिर भी कहने लगे भैया एक बार और मार दे, पर तू एक बार हरि बोल दे, एक बार बोल दे। यद्यपि प्रभु चाहते सुदर्शन चक्र को भी आह्वान कर लिया था, पर नित्यानंद ने कहा यह आपका प्रेम अवतार है प्रभु, इसका आह्वान मत करो, इसे जाने दो, और चले गए। और जैसे ही मेरे प्रभु ने स्पर्श किया, आहा, प्रेम आनंद में मदमत्त हो गए दोनों भाई। ऐसा हम पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत में कि जगाई और मधाई, उनका जीवन उस प्रेम दान से आनंद से परिपूर्ण हो गया। महाराज, रावण नहीं सुधरा, कंस नहीं सुधरा, पर ये शराबी जुआरी, ये प्रतिदिन 2 लाख नाम जपते थे, 2 लाख। इतना ही नहीं, प्रतिदिन गंगा तट पर सेवा करते थे, जल बाल्टी भर भर के घाटों की सफाई करते थे, मंदिर की सफाई करते थे, लोगों को भक्ति का प्रचार प्रसार करते थे। तो ये प्रेम दान चैतन्य महाप्रभु ने किया, जो कार्य मेरे प्रभु श्री कृष्ण श्री राम बनकर नहीं कर पाए इस कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, ये है नाम की शक्ति। एक माता, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, मेले में गई और उसका छोटा सा कुरूप बच्चा, कुरूप, उसका एक आंख भी खराब, काना जिसे बोलते हैं,
है, बिल्कुल चेहरा विकृत। ऐसा बच्चा मेला में खो गया। अब माता व्याकुल हो गई और ढूंढ रही है, मेरा बेटा मेरा बेटा, मेरा पुत्र मेरा पुत्र कर कर किसी ने कहा अपने बेटे को चाहते हो, सुनो कोतवाली में जाओ। तो बेचारी माँ कोतवाली में गई, थाने में। वहां जाके देखे तो बहुत सारे छोटे बच्चे बैठे हैं। उसकी व्याकुल आंखें ढूंढ रही है, मेरा बेटा कहाँ है। और वहां एक से एक सुंदर पुत्र, राजकुमारों जैसा बच्चे भी बैठे हैं, सुंदर गौर वर्ण, बड़ा दिखने में सुंदर, लेकिन उसका बेटा नहीं है। वो कुरूप बच्चा, वो काना बच्चा, उसका अपना बच्चा वो नहीं है। इसलिए माँ व्याकुल है। माँ को शांति कब मिले? जब कोई उसका वही कुरूप बच्चा उसके गोद में डाल दे। उसी प्रकार संसार में कितना भी सुख मिले, पर उसका ध्यान उस माँ की तरह जिसका मन केवल कृष्ण का भंवर है, उसका बेटा चाहे कुरूप क्यों ना हो, चाहे काना क्यों ना हो, लंगड़ा क्यों ना हो, चाहे एकदम उसके नाक क्यों ना बह रहे हो, किंतु वो अपने पुत्र को ही चाहती है। ठीक उसी प्रकार जिसको कृष्ण प्रेम का विरह मिल गया हो, उसके जीवन में केवल नाम नाम और नाम, हरे नाम हरे नाम ही व केवलम। अरे नृसिंह पुराण में प्रहलाद जी कह रहे हैं अपने पिता को, राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप शमने कभेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधो पावकोपि सलिलायते धुना। हे तात, राम नाम जपताम कुतो भयम, इस राम नाम के जपने से मुझे कोई भय नहीं है। अरे सर्वताप शमने के भेषजम, मेरे सारे रोग शोक, आप मेरे को कोई भी कष्ट देते, मुझे कष्ट क्यों, मुझे पीड़ा का अनुभव नहीं होता। पश्चातात, हे तात, हे पिता, मुझे देखिए, मम गात्र सन्निधो, मेरे निकट ये अग्नि प्रज्वलित हो रही है, लेकिन ये अग्नि भी मुझे जलाती नहीं, शीतल प्रतीत होती है। क्यों? केवल नाम के कारण। इसलिए भगत बछली प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। भगत वत्सल, भगवान भक्त वत्सल हैं, पर विश्वास के बिना प्रकट नहीं होते। और जब विश्वास होगा और प्रेम का उदय होगा, तो क्या आप कभी पूछोगे कब तक जपें, कैसे जपें? अरे जिसको लगन लग जाए वो कभी पूछेगा? नाम जपने का कोई नियम नहीं है। भगवान ने नाम को विधि और निषेध से, मैं कितनी बार बोलूं, मुक्त कर दिया। अब खड़े जपो, बैठे जपो, दिन में जपो, रात में जपो, माला में जपो, बिना माला के जपो, हाथ में जपो, मन में जपो, चाहे बोल के जपो, चाहे धीरे जपो, कैसे भी जपो, लेकिन जपो। ये मत पूछो कि कितने दिन जपे, कब तक जपे। और भैया जो भी ये प्रश्न करो मुझसे, मैं निवेदन करूंगा, आप नामोपचार के अधिकारी नहीं है, आप अन्यत्र जाएं, अपना उपचार नाम से न करें। पर जिनको गुरु वाणी में पूर्ण विश्वास हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र, लेकिन प्रेम जब तक उदय नहीं होगा तब तक उस नाम का प्रभाव आपको मिलेगा कैसे? इसलिए भाइयों बहनों ये मत पूछो। और आप लोग जो 540 महामंत्र मुझे भेजते हैं, जो भी नाम मंत्र चाहते हैं, वो किसी भी कागज पर मैं बार बार कह चुका हूं। आप कुछ लोग कहते हैं कि एक ही सिटिंग में लिखकर भेजें, कोई अनिवार्य नहीं। आप 1 दिन में भेजो, 2 दिन में भेजो, 10 दिन में भेजो, आप 1 बार में भेजो, 10 बार में भेजो, आप कागज में लिखो, रजिस्टर में लिखो, आप लाल स्याही से लिखो, नीले स्याही से लिखो, आप किसी भी प्रकार के स्याही से लिखो, मुझे तो केवल 540 महामंत्र की भिक्षा दे दो, यही मेरी दक्षिणा है। इसके सिवा, इसके बदले अगर मुझे कोई 1 करोड़ रुपया भी दे दे तो मैं नाम मंत्र बताने को तैयार नहीं। मुझे, मेरे गुरु का आदेश नहीं है। मुझे केवल दक्षिणा में 540 महामंत्र चाहिए। महामंत्र, आप कुछ लोग पूछेंगे महामंत्र क्या है, तो भैया सुनो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही महामंत्र है। इसी को 540 बार लिखो और मुझे भेज दो। उसके बाद में मैं विधि विधान से आपको संकल्प करा के उस संबंधित जैसा काम वैसा नाम, मैं अपने पूर्व के अनेकों वीडियो में कह चुका हूं, जिसकी जैसी समस्या वैसा ही उसके लिए हमारे शास्त्रों में अनेक लाखों नामों का वर्णन है। उनमें से एक नाम चुनकर आपको दे दिया जाता है, आप उसको जपते हैं। और मैं फिर कहूंगा, जपने के लिए प्रेम से पागल होकर, मदमत्त होकर जपें। नाम एक नशा बन जाए जीवन में। हम यंत्रवत न जपें, हम विधि के रूप में न जपें।
नाम स्वभाव बन जाए। स्वभाव, जैसे कुछ लोगों का स्वभाव है ना गाली बकने की, ऐसे नाम स्वभाव, आप बोले तो बस कृष्ण नाम, श्री राम नाम ही मुख से प्रस्फुटित हो, ऐसा स्वभाव यदि बन जाए तो आपके लिए ये नाम उपचार बिल्कुल सही रास्ता है। जय जय श्री राधे।